हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां पर आज मैं इसके पार्ट 3 को लेके आया हूं। अगर इसके पहले के 2 पार्ट तुमने नहीं देखे हैं तो उसे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो या फिर उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो तुम्हें इसके अंदर कुछ समझ नहीं आएगा। एंड हाँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और भी ज़्यादा पसंद आता है तो इसे प्लीज़ 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 यार शेयर कर देना, जिसकी वजह से हम जो टारगेट रखते हैं वो जल्दी पूरा हो एंड मैं इसके पार्ट को जल्दी लाऊं, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं लगता है अब तक। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी जल्दी वीडियो आएगी, वरना ऐसे तो हफ्ते में एक बार ही आती रहेगी। तो कोई बात नहीं, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें मे चान के अमामिया के पास जाने से पहले के कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो हिमे को कॉल करती है। हाँ, वो अपनी मे चान की बेस्ट फ्रेंड एंड उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें उसे कॉल करना है जिसका नंबर मैंने तुम्हें दिया था। और हिमे को कहती है, कुछ हुआ है क्या मेचान, तुम मुझे बता सकती हो। और मेचान कहती है, प्लीज़ मुझसे कोई सवाल मत करो और जितना तुम्हें कहा गया है उतना ही करो। कॉल कट हो जाता है और हिमे को कहती है, अगर मैंने उसे कॉल किया तो। एंड फिर किसी को कॉल करती है और कहती है, हेलो, मेचान गायब हो गई है और मुझे अमामिया पर शक है, तुम कुछ करो प्लीज़। और सामने से आवाज़ आती है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे संभाल लूँगा। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि अमामिया अपनी मेचान को कमरे में ले जाता है और उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है। फिर उसकी तरफ बढ़ता है एंड उसके कान में आकर कुछ कहता है और मेचान कहती है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार दो। यहाँ पर अमामिया कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और अपनी मेचान को लातों से मारने लगता है और इतना मारता है कि मेचान बेहोश हो जाती है। और ये सारी चीज़ें कोने में बैठा वो लड़का भी देख रहा होता है। एंड फिर अमामिया किसी को कॉल करता है और कहता है, सर ये तो मानने को रेडी ही नहीं है, क्या मैं इसे मार दूँ। और सामने वाला कहता है, तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या, अगर ऐसा किया तो सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा। तुम पहले उसे किसी तरह से मनाओ, उसके बाद वैसे भी हम उसे मार ही देंगे। और अमामिया कहता है, जी सर। यहाँ पर युजू और मेचान की सिटी में किसी कैफ़े में दिखाया जाता है कि हारुमी और हिमे को एक दूसरे से मिलने आए होते हैं। और हिमे को कहती है, क्या तुमने मेचान से बात करी थी। और हारुमी कहती है, हाँ करी थी, वैसे क्या हुआ है। और हिमे को कहती है, मुझे वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी, क्या उसने तुमसे कुछ पूछा था। और हारुमी कहती है कि हाँ, उसने मुझसे किसी के बारे में पूछा था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुमी अपने डैड के पास जाती है और इस मास्क पर्सन का फ़ोटो दिखाती है और कहती है, डैड क्या आप इसे जानते हो। और मैं आपको बता दूं कि इसके डैड एक रिपोर्टर है। इसके डैड कहते हैं, 1 मिनट रुको बेटा, और कुछ लेने चले जाते हैं। और हारुमी कहती है, ये तो काफ़ी आसान था जानकारी निकलवाना। फिर इसके डैड एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं और इसे देते हैं और कहते हैं, इसमें तुम्हें मिल जाएगा जो भी तुम्हें चाहिए। और हारुमी इस न्यूज़पेपर को पढ़ती है एंड थोड़ी सी शॉक होती है, जिसके बाद इसके डैड कहते हैं, तुम्हें वैसे क्या काम था। और हारुमी कहती है, वैसे डैड ये दोनों लड़कियां कौन हैं और कहाँ पर रहती है। और इसके डैड कहते हैं, ये जो ऑरेंज बाल वाली है इसका नाम युमा चान है और ये जो दूसरी वाली है इसका नाम होतारू है। एंड ये दोनों अभी कासुबे सिटी में रहते हैं और मुझे पता है तब तक इन दोनों की आइसक्रीम शॉप थी 1 महीने पहले। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और हारुमी कहती है, शुक्रिया डैड, और अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुबह को वो अपनी मेचान को ये सारी जानकारी देती है और यहाँ पर अब हिमे को कहती है, अच्छा तो बस यही बात थी। और हारुमी कहती है, क्या हुआ, चेहरा ऐसे क्यों उतर गया है। और हिमे को कहती है, मुझे थोड़ी सी चिंता है। और हारुमी कहती है, कैसी चिंता, मुझे बताओ। एंड तभी हिमे को बात बदलते हुए कहती है, वैसे हम दोनों को कल डेट पर जाना था ना। और ये कहती है, हाँ हमें डेट पर जाना है।
और फिर सब कुछ भूल जाती है और कहती है तुम कौन से कपड़ों में मुझे देखना चाहती हो। और हिमेको कहती है वैसे हमें कल डेट पर जाना है, आज नहीं। और ये कहती है हाँ मैं तो भूल गई थी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ तुम अपने बालों को खुला रख के आना, उसमें तुम ज़्यादा ही क्यूट लगती हो। और हिमेको कहती है सच में क्या। और फिर यहाँ से जाने लगती है और तभी अपनी हारुमी इसके बैक पर ज़ोर से थप्पड़ मारती है। और हिमेको कहती है ये क्या था, वो भी पब्लिक प्लेस में। और फिर अपनी हारुमी यहाँ से भागने लगती है और हिमेको भी इसके पीछे भागते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है। जिनको समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ कि इन दोनों ने जो एपिसोड 12 था हमारा सिट्रस का, उसमें एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गई थी और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जा रही है। खैर इसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मास्क पर्सन सीट पर बैठा होता है, वो भी बेड के सामने, और बेड के ऊपर अपनी यूज़ू बिना कपड़ों के बैठी होती है। ये बंदा कहता है कि यूज़ू अपना हाथ हटाओ वहाँ से, और यूज़ू जैसे ही हाथ हटाती है तो ये फ़ोटो क्लिक कर लेता है। और यूज़ू कहती है तुम्हें मज़े मिल गए ना, अब मुझे बता दो कि मेरी मेचान कहाँ पर है। और ये कहता है इतनी आसानी से बता दूँ क्या, मजाक लगा है तुम्हें सच में। और यहाँ से जाने लगता है। फिर जैसे ही वो कमरे के बाहर जाता है तो हमें एक थप्पड़ की आवाज़ आती है जो कि होतारू ने इसके गाल पर मारा होता है। और ये बंदा कहता है तुम भी आ गई, अच्छा है चलो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड फिर होतारू को हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती इसके कमरे में ले जाता है। और होतारू देखती है कि अपनी यूज़ू बिना कपड़ों के अभी भी बेड में बैठी है। एंड वो देखती है कि अपने यूज़ू के हाथ पर किसी के बाइट का निशान होता है। होतारू कहती है आखिरकार अब तुम करना क्या चाहते हो। और ये कहता है कुछ भी नहीं, बस मज़े। और होतारू कहती है कहीं के, और फिर से इसे गाल पर ज़ोर से चाटा मार देती है। और तभी अपनी यूज़ू कहती है प्लीज़ जो भी तुम हो रुक जाओ, क्योंकि यूज़ू तो इसे नहीं जानती है कि यही होतारू है। बंदा कहता है देखा तुमने, इसे भी मेरे साथ मज़ा आया जैसे तुम्हें आया था। और तभी होतारू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जो बड़ा सा वास होता है फूल का, उसे उठाकर इसे मारने जाती है। लेकिन तभी अपनी यूज़ू खड़ी हो जाती है और इसे पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ प्लीज़, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। और होतारू कहती है यूज़ू तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं इसे और लड़कियों की लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगी। और तुरंत ही वो वास लेकर इसके सर पर मारने जाती है, मगर इत्तेफाक से अपनी यूज़ू इसे बचाने के लिए सामने आ जाती है और यूज़ू के सर पर वो वास लगता है जिससे उसका खून बहने लगता है और इसे पकड़ लेता है ये बंदा। और होतारू कहती है देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया। और ये बंदा कहता है मैंने नहीं मारा था, तुमने मारा है। तारू कहती है तुम बीच में क्यों आई यूज़ू। और ये कहता है जल्दी करो, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। और होतारू कहती है तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं। और ये कहता है हमारे पास अभी लड़ने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, मैं अभी कार लेके आता हूँ और तुम इसे कपड़े पहनाओ और वहाँ पर लेके आओ। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी यूज़ू को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है आप दोनों बाहर जाइए, मैं आपको बताता हूँ जो भी है। तारू गुस्से में कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये कहता है मैंने वास नहीं मारा था, तुमने मारा था। और ये कहती है तुम और कितनी लड़कियों की लाइफ बर्बाद करोगे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ये कहता है वो मेरी एक्स है। तारू कहती है आखिरकार तुम कितनी जगहों पर मुंह मारते हो, तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं जो एक के ही पीछे पड़ते हैं। और ये कहता है चुप हो जाओ, आगे कुछ भी मत बोलना। और होतारू कहती है क्यों ना बोलूँ और मैं क्यों चुप रहूँ, तुम्हारी वजह से वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारी वजह से ही वो मरा था। ये बंदा कहता है प्लीज़ चुप हो जाओ एंड रोने लगता है। और ये कहती है तुम रो क्यों रहे हो, इस वजह से कि तुम उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बंदा कहता है बहुत हुआ एंड वो अभी खैर छोड़ो, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। एंड यहाँ से चला जाता है। होतारू जोर से चिल्लाती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी ना दिखो और तुम मर जाओ।
यहाँ पर ऑपरेशन रूम में अपनी यूजू मेचान का नाम बार बार ले रही होती है। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी यूजू ने मेचान की गोद में अपना सर रखा होता है और ये सीन 3 साल पहले का होता है जब अपनी ये दोनों ही 18 साल की होती है। मैंने पहले एज क्लियर नहीं करी थी लेकिन अब कर रहा हूँ कि ये दोनों 21 साल की है। यूजू कहती है कि मेचान हम दोनों कब तक ऐसे साथ में रहेंगे और मेचान कहती है मुझे नहीं पता है कि कब तक रहेंगे लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। और यूजू कहती है सच में मेचान, और फिर अपना सर थोड़ा ऊपर करती है और मेचान को किस कर लेती है। और मेचान कहती है ये सब तुम क्या कर रही हो, हम दोनों अभी पब्लिक प्लेस में हैं। तू कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, और मेचान कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, और तुरंत ही अपना हाथ अपनी यूजू के स्कर्ट में डाल देती है। और यूजू कहती है ये क्या है मेचान, और मेचान कहती है तुमने शुरू करा था ना। एंड फिर अपनी यूजू थोड़ी सैड होती है और कहती है अगर तुम्हें कभी अपने ब्राइट फ्यूचर एंड मेरे में चुनना पड़ेगा तो तुम पहले किसे चुनोगी। और मेचान कहती है ये तो ऑब्वियस है, मैं अपने ब्राइट फ्यूचर को चुनूंगी। यूजू कहती है क्या मेचान तुम ऐसा करोगी। फिर मेचान अपने मन में कहती है कि चाहे भगवान मुझे यूजू और अपनी लाइफ के बीच में किसी एक को चुनने को कहेंगे तब भी मैं अपनी लाइफ को छोड़कर मेरे यूजू को चुनूंगी। वो फिर चाहे 1000 बार पूछेंगे तब भी मेरा जवाब यूजू ही होगा। अपनी यूजू खड़ी होती है और वो कहती है तुम्हें पता है अगर गॉड ने मुझे कुछ मांगने को कहा तो मैं उनसे क्या मांगूंगी। और मेचान कहती है क्या मांगोगी, और यूजू कहती है कि मैं सारी तुम्हारी तकलीफ़ें मांगूंगी और अपनी सारी खुशियाँ तुम्हारे नाम कर दूंगी। और मेचान कहती है यूजू क्या तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, एंड इससे गले लगा लेती है। फिर प्रेजेंट के सीन में पर अमामिया फिर से कमरे में आता है और मेचान से कहता है तुमने क्या सोचा मेचान। और मेचान कहती है तुम्हें चाहिए तो मेरी जान ले लो लेकिन मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। और अमामिया को इस बार फिर से गुस्सा आ जाता है एंड वो वास में से जो वो छड़ी होती है फूलों को खड़ी करने वाली उसे उठाता है और मेचान को फिर से मारने लगता है। लेकिन इस बार जो अमामिया का वो स्लेव होता है जो कोने में बैठा होता है लड़का, वो बीच में आ जाता है और अमामिया उसे भी मारने लगता है और इन दोनों को ही इतना मारता है कि ये दोनों खड़े नहीं हो पाते हैं। और अमामिया जाते हुए कहता है तुम्हें आज नहीं तो कल मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी मेचान। और रही तुम्हारी जान की तो वो अभी हॉस्पिटल में सीरियस केस में पड़ी है। हाँ तुम नौकर कही के तुम्हें तो मैं रात को देखता हूँ, और यहाँ से चला जाता है। और फिर मेचान कहती है तुम कौन हो, और ये कहता है मुझे नहीं पता है, मुझे मेरा नाम भी नहीं पता है, ना ही मेरी एज पता है, मैं कौन हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। ने मुझे बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इन्होंने मेरा इलाज करवाया, लेकिन मुझे इस कमरे में आप मानोगी नहीं 2 साल से कैद कर रखा है। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ एंड आपको पता है मुझे कितना दर्द होता है। ये लोग मुझे कहीं जाने भी नहीं देते हैं और इन्होंने मुझे कई बार पकड़ लिया है जिसकी वजह से मैंने आशा भी छोड़ दी है यहाँ से जाने की और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जान कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर से छुड़वाऊंगी। और ये कहता है मुझे लगता है कि आपके साथ भी यही होने वाला है और ये लोग यही करेंगे, और प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ भी मत करिए। आपसे पहले भी एक लड़की आई थी जिसको इन्होंने मेरी मदद करने की वजह से मार डाला था। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ भी मत करिएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई मर जाए। तो इसके बाद एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा कहता है बॉस अब हमें क्या करना है, और उल्टा खड़ा बंदा कहता है क्या तुम इस नौकरी में नए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है। ये कहता है सच में क्या बॉस, उसे उड़ा डालूँ। एंड ये बंदा कहता है सच में क्या मिजुहा, तुम इसमें नए हो, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो जाओ एंड उसे उड़ा डालो। ये जगह होती है गैंगस्टर्स की जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं और नॉर्मली देखें तो यहाँ पर सिर्फ 19-20 साल के लड़के ही होते हैं।
में भी काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं, मतलब कि कई को मुंह पे चोटें होती है तो कई के हाथों पर। तो फिर अमामिया वाली बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारे लोग बंदूकें लेकर खड़े होते हैं और इस कमरे की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम अमामिया को देखते हैं और यूसुफ की बहन मेहचान को भी देखते हैं। और यहाँ पर से एक और बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके टॉप पर मिजुहा बैठा होता है और इसके हाथ में बंदूक होती है और ये अमामिया के सर को टारगेट करके बैठा होता है। और जैसे ही अमामिया इस खिड़की के पास आता है वैसे ही एक ही बार में ये अपनी बुलेट से इसके सर को फाड़ देता है। सो फिर मिजुहा की टीम इस कमरे में जाती है और मिजुहा अपने पैरों से अमामिया को सीधा करता है एंड वो देखकर शॉक होता है कि ये तो अमामिया जैसा दिखने वाला कोई और बंदा होता है। और यहाँ पर मिजुहा को गुस्सा आता है एंड वो सारी गोलियाँ इसे मारने लगता है। कहाँ मारता है वो तो अभी नहीं दिखाया जाता है। इसके बॉस का कॉल आता है एंड वो कहता है तुम लोग वहाँ पर लेट पहुँचे थे ना, और ये कहता है सॉरी बॉस। फिर मिजुहा अपने बॉस के पास आता है जिसका चेहरा अभी भी नहीं दिखाया जाता है एंड मिजुहा कहता है सॉरी बॉस हम नहीं कर पाए, और ये कहता है कोई बात नहीं, कहाँ पर जाएंगे, वैसे भी कभी ना कभी तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। और मिजुहा कहता है ये नहीं हो सकता है कि आप इतने शांत हो, वो भी हमारे दुश्मन के भाग जाने पर। इसका मतलब है कि आपने उसे खोज लिया ना, पता चल ही गया कि वो कहाँ पर है। और ये कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले को। ये अपने मिजुहा को किसी का कॉल आता है और सामने वाला कहता है कौन हो, और ये मिजुहा कहता है तुम कौन हो, तुमने कॉल किया है। और वो कहता है मैं वही हूँ जिसको तुमने आज मारने का ट्राई किया था। और मिजुहा कहता है सुअर कहीं के तू है। और ये सामने वाला कहता है चुपचाप अपने बॉस को कॉल दे। वह कहता है तमीज़ से बोलो। और ये कहता है चुपचाप अपने बॉस को फ़ोन दे वरना तुझे मैं वहीं पर उड़ा दूंगा। और ये बंदा कहता है मिजुहा कॉल मुझे दो। कॉल पर अमामिया होता है जो कि कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों में अभी बच्चे हो तो जाके अपने खिलौनों से खेलो बच्चे। और यहाँ पर अपनी जो शॉप ओनर होती है वो इस जगह पर अपनी पुलिस को लेके आ जाती है जहाँ पर अपनी मेहचान को पकड़ रखा था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ देखकर खुद पुलिस हैरान होती है। सवाल होगा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची, तो अपनी मेहचान ने अपने लोकेशन को चालू रखा था जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए। मगर यहाँ का माहौल देखकर खुद पुलिस ही डरी होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर तरफ हर बंदे की लाश पड़ी होती है। फिर ये लोग उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि चारों तरफ खून होता है, मतलब कि दीवारों पर ऊपर नीचे हर जगह पर। एंड वो देखते हैं कि वो लड़की बैठी होती है एंड वो ज़िंदा होती है, मगर वो इतनी डर गई होती है कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि जो वो बंदा नीचे पड़ा होता है उसके सर को इतनी गोलियां मारी होती है कि वो सर पहचान में भी नहीं आ रहा होता है, मतलब पूरी तरह से फट चुका होता है। पुलिस और अपनी युमा चान खुद हैरान होती है और ये सारी चीज़ें अपनी मिजुहा ने करी होती है। और यहाँ पर अपना जो ये बंदा होता है वो खतरनाक आवाज़ में कहता है सच में क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ अमामिया? तो ज़रा अपने साइड में देखना। और अमामिया जैसे ही साइड में देखता है तो उसके आँख से एकदम पास से एक गोली जाती है और अमामिया पूरी तरह से डर जाता है। ये बंदा कहता है क्या हुआ, डर गया ना? अब मैं वहाँ पर आ रहा हूँ तुझे नर्क से भी बदतर चीज़ दिखाने। और कॉल कट हो जाता है। यहाँ पर अमामिया डरते हुए कहता है वो मैं क्या किया मैंने ये सब कुछ, अब तो मुझे खुद यमराज भी उससे नहीं बचा सकता है। काफ़ी डर जाता है एकदम ही खतरनाक वाला। और तभी एक बंदा कहता है क्या हुआ बॉस, वो कौन था? और अमामिया कहता है वो वाकिया मुरासाकी था। और ये नाम सुनकर सबकी पैंट गीली हो जाती है, मतलब लिटरली, और सारे कांपने लगते हैं। और तभी ये सब कहते हैं तू पागल है क्या, तुझे उसे बच्चा कहने की क्या ज़रूरत थी, वो हमें ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और ये बंदा कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे नर्क से भी बदतर मौत नहीं चाहिए।
ये एक और बंदा डरते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ, एंड जाने लगता है। तभी अमामिया कहता है, हे रुको, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारा पूरा गांव, तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं बचेगा। यहाँ रहे तो तुम सिर्फ अकेले ही मरोगे। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा पूरा गांव एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली मरे तो यहीं पर रुको। एंड वो बंदा लिटरली वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अमामिया नीचे बैठ जाता है पूरी तरह से कांपते हुए, और फिर उस बंदे को कॉल करता है और सामने वाले बंदे को सारी सिचुएशन बताता है। और सामने वाला बंदा कहता है, इसमें तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तुम जानो एंड वाकिया जाने। और अमामिया कहता है, ठीक है फिर मैं चांद को छोड़ रहा हूँ और अब तुम ही जानो सब कुछ। और सामने वाला कहता है, ऐसा मत करना, मैं वहाँ पर कुछ गैंगस्टर को भेज रहा हूँ। कॉल कट कर देता है और अमामिया डरते हुए कहता है, मैं पागल था जो कि ये काम ले लिया, वो भी इसे जाने बिना। आखिरकार मैं चांद तुम हो कौन। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, मुझे पता है कि इसमें कोई भी रोमांटिक चीज़ नहीं है, मगर तुमने अभी कुछ नहीं देखा है। इसके अगले पार्ट में इससे भी ज़्यादा ब्रूटैलिटी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय एंड सायो।